हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर मैथ चैनल मैथ्स इन नटसेल बाय महेश सेन। सो गाइज, आज आया सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर्स दोनों क्लास 10th और 12th के लिए सेंड कर दिए हैं सभी स्कूल्स को। और हम लोग जा रहे हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे। यहाँ पर जो लेटर आया है सभी स्कूल्स को, ये लेटर्स सभी हेड्स ऑफ द स्कूल डिपार्टमेंट्स को आया है, मतलब सभी स्कूल के प्रिंसिपल को। यहाँ पर सैम्पल पेपर क्लास 10th और 12th दोनों की लिंक गिवन है। आप लोग आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आप क्लिक करिए। मैंने 10th पे करके एक मैथ्स का तुमको सिंपल पेपर टर्म 2 के लिए बता रहा हूँ मैं। मैथमेटिक्स क्लास 10th बेसिक और स्टैंडर्ड का यू कैन सी टर्म 1 टर्म 2 दोनों के यहाँ पे सैम्पल पेपर्स प्रोवाइडेड है। आई मीन पूरे सब्जेक्ट का प्रोवाइडेड है। आप लोग सैम्पल पेपर मैथ्स बेसिक का देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 40 है। ठीक है, हमने फर्स्ट टर्म में भी 40 मार्क्स का पेपर दिया एमसीक्यू। यहाँ पर जो पेपर होगा वो एमसीक्यू नहीं होगा। दिस इज वेरी बिग चेंज। हम लोग यही एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। बेसिकली कुछ लोग ये भी बोल रहे थे बीच में कि हो सकता है ये 2 आवर्स का पेपर हो, लेकिन कुछ एमसीक्यूज भी उसमें डाल दे, लेकिन नो एमसीक्यूज आर देयर। देयर आर 14 क्वेश्चंस टोटल, 3 सेक्शंस दिए हैं यहाँ पे एबीसी, और तीनों सेक्शन को आपको 2, 3 एंड 4 मार्क्स में डिवाइड है। ठीक है, 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 4 एंड 4 मार्क्स के यहाँ पे 4 क्वेश्चन। तो टोटल विल बी हियर 40 मार्क्स क्वेश्चन पेपर, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट अ क्विक रिवीजन, और यू कैन से कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं। इसके अलोंग हमें मार्किंग स्कीम भी प्रोवाइडेड है बाय द सीबीएसई, तो उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि क्या होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में। आपको जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर आपने जो लिखे उसकी स्टेप मार्किंग होती है, राइट। यहाँ पे स्टेप मार्किंग आपको मिलेगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो स्टेप मार्किंग कितना आप लिखोगे तो कितने मार्क्स आएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4 है, इसके 2 मार्क्स है। यहाँ पे बोला फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान रखिएगा यहाँ पे रूट्स निकालने का जो मेथड्स आपको दिए वो आपको यूज करना है। हम लोग ने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक वीडियो भी बनाया है इस पे पूरे चैप्टर का, आप लोग उससे अच्छे पढ़ सकते हो। तो एक क्वेश्चन जरूर आता है, मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था। क्वेश्चन 4, 5, 6 इसी टाइप से सर्कल्स स्टैटिस्टिक्स से भी एक 2 मार्क का क्वेश्चन इसने पूछा है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स if the frequency distribution is given in the this mode table, okay right। the common difference AP से भी एक क्वेश्चन है और एक है सर्कल से। तो 4, 5, 6 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का AP का, स्टैटिस्टिक्स एंड द थर्ड वन इज सर्कल। सो ये पूरे 6 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स के मुझे 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पे, 2 टेबल आपको दिख सकती है, तो यहाँ दो मार्क्स के स्टैटिस्टिक्स से पूछे, ये हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद में और भी दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में और दिया है, इसका भी ध्यान रखेंगे आप। ये भी सर्कल्स के ही है, लेकिन ये सर्कल्स के क्वेश्चन एक और में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में लेट्स स्टार्ट दी सेक्शन बी। इसकी तरफ चलेंगे, थोड़ा सा और भी लेते हैं। सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे सेक्शन बी में 6, 7, 8, 9, 10 है ना। 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये सभी आपको बहुत इजी वे में पूछे हैं। सेक्शन सी आपसे पूछा है यहाँ पे 4 क्वेश्चंस का 4 मार्क्स ईच, सो 4, 4 16, तो टोटल 16 क्वेश्चंस मार्क्स मिलेंगे आपको सेक्शन सी से। और भी दिया हो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट दी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स करके एक क्वेश्चन है फ्रॉम दी कंस्ट्रक्शन यू कैन से, तो कंस्ट्रक्शन से भी हमें एक क्वेश्चन आया है और में दिया है, उसमें ऑप्शंस दिए हैं। स्टैटिस्टिक्स से अगेन एक क्वेश्चन पूछा है 4, तो 2 मार्क के 2 क्वेश्चन थे, एक 4 मार्क्स का ये दिया है, मतलब 8 मार्क्स के, तो स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो गए। हाइट एंड डिस्टेंस द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यू कैन से द चैप्टर नंबर 9 इज देयर, इससे भी 2 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे यहाँ पे। डायग्राम इज ऑलरेडी गिवन। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि आपके स्टडी बेस्ड है, केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि केस स्टडी, और इस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से भी आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आया है। और ये क्वेश्चन बेसिकली थोड़ी सी थ्योरी दी है, उसके अकॉर्डिंग आपको 2 मार्क्स से 2 क्वेश्चन है। एक्चुअली इसमें केस स्टडी बेस्ड दिया है, लेकिन केस स्टडी बेस पे आपको क्वेश्चन नंबर 14 के 2 पार्ट्स दिए है। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन पेपर। आई होप सो यू अंडरस्टूड। ये क्वेश्चन पेपर की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ में आप यहाँ पर कभी भी इस क्वेश्चन पेपर को आपको लेना है तो यू कैन सी फ्रॉम दी यस सीबीएसई के जो ऑफिशियली वर्क साइड है, वहाँ से भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो आई होप सो द क्वेश्चन पेपर वाज इजी। अब हम इसके मार्किंग स्कीम पे चलते हैं। लेट्स सी योर marking scheme of the question paper is here.
So the step marking is also here 1 by 2 1 by 2 1 1 इस टाइप से पूरा 2 मार्क्स के जो भी आपको स्टेप मार्किंग है इसकी सबसे सबसे अच्छा बेसिकली डिस्क्रिप्टिव आंसर्स का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आपको जितना भी आ रहा है उसकी स्टेप मार्किंग हो जाएगी, उतने मार्क्स मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, या तो सही या तो गलत, ठीक है, तो फुल मार्क्स मिलते हैं या तो नहीं मिलते। या स्टेप मार्किंग होगी, दैट्स वेरी नाइस। आपने इतना स्टेप लिखा तो यू विल गेट दी हाफ मार्क्स देन 1 kind of, right? So come to the question number 2, 3 and 4. You can see half marks for this step. Similarly question number 3 and 4, यदि आपने इतना लिखा तो इसका 1 by 2 मार्क्स मिलेंगे। टोटल मिला के आपके 2 मार्क्स हो जाएंगे। 1 by 2 इज 2 मार्क्स। ओके राइट। द एपी क्वेश्चन नंबर 4 1 मार्क डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 1 मार्क दे रहा है। अरे वेरी नाइस। एंड देन इसके बाद में ये स्टेप करने के बाद में 1 मार्क। मोड निकालने के लिए इट्स गिवन द फार्मूला। देखो फार्मूला लिखने का ये हाफ मार्क्स दे रहा है ना, तो यू शुड बी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट दैट द फार्मूला वी आर राइटिंग दैट वी आर गेटिंग द हाफ मार्क्स, राइट। इसके बाद हम लोग आगे चल रहे हैं। यहाँ पर जो सर्कल का एक क्वेश्चन पेपर में आया है, ये 2 क्वेश्चंस आए हैं और में भी है इसमें। ये दो स्टेप आपने लिखे हाफ मार्क्स और लास्ट में आपने उसका इंटीरियर का रीजन लिखा, दैट इज 1 मार्क। सो बेसिकली द फाइनल इज द मार्किंग स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड गो थ्रू द मार्किंग स्कीम सो दैट यू कैन गेट द आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर 1 मार्क में डिवाइड कर रखा है एपी को, मतलब ये स्टेप लिखोगे 1 मार्क्स में आ रही है। सिमिलरली दिस क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दैट इज कॉल्ड द हाइट एंड डिस्टेंस। इसके भी 1 मार्क इज फॉर द फिगर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वांटेड टू टेल यू, 1 मार्क फॉर द फिगर, ठीक है। 1 मार्क आपने फिगर बनाया तो ही मिल जाएगा। करेक्ट फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस अर्थमेटिक, आई मीन द हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, राइट गाइज। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 11 एंड 12 हाफ मार्क्स। यहाँ पर 11 कंस्ट्रक्शन है तो 1 मार्क में डायग्राम इज क्लियर, देन यू विल गेट दी 1 मार्क्स फॉर दिस ऑल, ठीक है। इसका और भी दिया है, ये भी आपका कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन से एक और आएगा, ये ध्यान रखना। कंस्ट्रक्शन में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है और ये दोनों एक्सरसाइज में बता रहा हूँ बहुत सिंपल है। यू विल गेट इट फुल मार्क्स। टेबल यदि बनाई आपने 2 मार्क्स, मतलब टेबल बनाने के 2 मार्क्स। अब टेबल में एरर आई तो आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। देन कैलकुलेशन मीन निकालना और मीन का फाइनल आंसर लिखना इज 1 मार्क, ठीक है। 13 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। यहाँ पर आपने डायग्राम बनाया, डायग्राम के बाद में ये जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व किया, 2 मार्क्स का है, डायग्राम का 1 मार्क और 1 मार्क आपके सॉल्यूशंस के। तो टोटल विल बी हियर 2 मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट के वापस इसने 1 मार्क्स में डिवाइड किया है। यदि इसका सेकंड पार्ट भी आप करते हो तो उसके भी आपके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। और इसके बाद मैं आपको ये बता रहा था कि इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है और ये 14 क्वेश्चन नंबर में आपको 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चन डिवाइडेड है, राइट। अब 2 क्वेश्चन मार्क्स डिवाइडेड है, यहाँ तक आपको सब आया, यू विल गेट फुल मार्क्स 40 ऑफ 40 यदि आप इसी पैटर्न से करोगे। गुड लक फ्रॉम माय साइड गाइज। लेट्स हैव द टर्म टू रॉक अगेन फॉर द सेम टर्म। Thank you so much for watching the video and don't forget to subscribe the channel. Bye bye.